जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक का वजह से जो पर्यावरण का ऊपर और के ऊपर बहुत सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं, उसका बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार रूप से बात करेंगे। तो प्लास्टिक पहले इतना तादाद में इस्तेमाल नहीं होता था। अभी हर चीज़ प्लास्टिक में आ गया है, इस्तेमाल होता है। और चाहे टूथपेस्ट से लेके बोतल हो या वो सभी प्लास्टिक का वजह से बनता है और हर एक का जीवन में ये रोज़ाना इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो प्लास्टिक का जो बहुत ही खतरनाक होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो दूसरा वस्तु, अन्य वस्तु बायोडिग्रेडेबल होता है। ये कम से कम 100 से 200 ईयर लेता वो पिघलने के लिए या बायोडिग्रेड होने के लिए। तो तब तक ये या पर्यावरण को नाश कर देता है। तो इसका एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। एक फूल का गमला ले सकते हैं, उसमें मिट्टी भी रहता है। आपका हर रोज़ 10 ग्राम प्लास्टिक का पाउडर डालते जाइए, हर रोज़ डालते जा रही है। आप ही खुद पता कर पाएंगे कि वो फूल का पेड़ वो क्या होता है, उसका स्थिति क्या होता है। वो दिन पे दिन वो मर जाता है। वैसे ही जो प्लास्टिक हमारा पर्यावरण में दुष्परिणाम कर रहे हैं, जो प्लास्टिक चाहे वो भूमि धरती पे हो या हवा पे हो या जल पे हो, हर जगह पे प्लास्टिक का बुरा असर पड़ रहा है। तो जीव जंतु, जो पानी में जो जीव जंतु होता है या मवेशी या प्राणी पशु होता है या जो इंसान है, उनको भी तो इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो उस वजह से हम लोग जागरूक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग सोचना है कि प्लास्टिक को हमारा जीवन में कैसे कम किया जाएगा और जो दुष्परिणाम कैसे कम कर सकता, उसका बारे में सोच विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लास्टिक में तीन बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है। वो बिस्फिनॉल होता है, ये और बिस्फिनॉल ए और थैलेट और पीसीबी, वो भी तो बिस्फिनॉल है। बहुत ही खतरनाक होता है। वो मानव शरीर में प्रवेश होते ही वो ब्लड में घुल मिल जाता है। तो वो शरीर पे जाके हर अंगों पे असर पड़ता है, लीवर पे, किडनी पे, मस्तिष्क में, सभी अंगों में असर पड़ता है। आप लोग ये सुन के ताज्जुब होंगे कि ये जो प्लास्टिक जो है, वो जो नवजात शिशु जब जन्म होता है, तब प्लासेंटा जो निकलता है, उसमें भी प्लास्टिक पाया गया है। तो ये नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक हर जगह पे हो जाता है। तो उस वजह से और हर किसी को इसका असर पड़ता है, नवजात शिशु का ऊपर भी असर पड़ता है। ये जो मैंने 3 प्लास्टिक का केमिकल्स बताया है, और वो नवजात शिशु का जो मस्तिष्क के ऊपर बुरा असर पड़ता है। उस वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं शरीर पे, और आगे जाकर बच्चों को जल्द से जल्द बीमार होता है। मस्तिष्क के ऊपर असर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ऑटिज़म, ऑटिस्टिक हो जाता है, या अटेंशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं। बच्चों को जो बिहेवियरल चेंजेस या लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, डिलेड लर्निंग होता है, ये सभी प्लास्टिक का बुरा असर है शरीर का ऊपर। और जो महिलाओं का शरीर के ऊपर और भी बुरा असर पड़ेगा। और आजकल देखा जाता है कि पीसीओडी होता है और इनफर्टिलिटी होता है, वो प्लास्टिक का बुरा असर होता है, दुष्परिणाम का वजह से ही होता है। तो जो प्लास्टिक हमारा मानव जीवन में इतना दुष्परिणाम करता है, तो हम लोग सोचना है कि और इस प्लास्टिक से कैसे निपटाया जाए, उस असर नहीं होना। और आप सभी जानते हैं, हवा में जब प्लास्टिक उड़ता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो बोलता है, जो इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन, उससे भी बहुत बुरा असर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। आजकल देखा गया है कि आस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और का वजह से इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन का वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होता है। जो गैर संक्रामक रोग जो बोलता है, जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, ये सभी
प्लास्टिक का दुष्परिणाम है। तो ये तादाद में अगर मानव शरीर के ऊपर असर पड़ता है, ना केवल मानव शरीर, मवेशी या जो पशु प्राणी और जीव जंतु और अन्य जो पेड़ पौधे, उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। % रिसाइकल हो रहा है। तो सबसे पहले प्लास्टिक इस्तेमाल करना कम करना है। और दूसरा, जो कॉफ़ी चाय पीते हैं, जो अगर डिस्पोजेबल कप इस्तेमाल करते हैं, उसका बदली में तो मटका से, जो मिट्टी से बनता है, छोटा सा मटका जो मेनलैंड में इस्तेमाल होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो और तीसरा, आजकल जितना प्लास्टिक और पेपर कप्स है, वो सभी तो अल्टरनेट सोचना है। इतना सारे सुपारी पेड़ उगाया जाता है, उसका जो ब्रांचेस है गिर जाता है, उससे भी प्लेट्स और कप्स बनाया जाता है। मेनलैंड में सब कर रहे हैं। तो ये सभी अल्टरनेट सोर्स है। इसमें किसी का आमदनी भी बढ़ जाता है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आके ये सब कदम उठा सकते हैं। तो ये सभी है, उपाय है, बट सोचते नहीं हैं। तो आजकल जो प्लास्टिक इतना तादाद में इस्तेमाल होता है, तो सब जो पहला कदम आप रखना है, और आप सोचा करिए कि प्लास्टिक का यूज़ करना, रिड्यूस करना, और हो सकता तो रीयूज़ करना है। तो 1 लीटर बॉटल तो पानी हम लोग प्लास्टिक का दुष्परिणाम से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग घर सोचिए, और जितना हो सकता उतना प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करिए। आप भी बचिए और परिवार को भी बचाइए, पर्यावरण को बचाइए और इस देश को भी बचाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हम लोग सबसे अनुरोध करते हो कि सभी हम लोग मिल के सामने जाएंगे और 2-4 हम लोग पौधा लेके आया, सभी मिल के पौधा को लगाएंगे मेडिकल का सामने, और एक क्लीन ड्राइव 5 मिनट के लिए के आसपास में जो भी कूड़ा है हम लोग सब मिल के इसको क्लीन करेंगे। तो आप लोगों का सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हम लोग आइए सामने, प्लांटेशन का एक प्रोग्राम रखे हैं, उसको सफल बनाए। नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिगलीपुर CSC के सामने, और यहाँ पे आज ही का दिन पर्यावरण डे मनाया जा रहा है। आज वर्ल्ड पर्यावरण डे है, और उसी की उपलब्धि में आप देख सकते हैं यहाँ पे CSC सेंटर के हमारे CMO सर और डॉक्टर से हमें मौजूद है। आज वर्ल्ड पर्यावरण डे का उपलब्धि में देखिए आज प्लांटेशन लगाए जाएंगे, तो उसी के लिए देखिए हम सब एक से जुड़ चुके हैं। और ये देखिए आज ही हमें अभी शुरुआत, कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली, जो प्लांटेशन का शुरुआत करेंगे। और जो पर्यावरण दिवस के हिसाब से पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता, तो उसी का शुरुआत करें अभी मेडिकल के तरफ से अभी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2-3 पेड़ से वहाँ गाड़ देते उधर आइए। पता नहीं मुझे नहीं बोला जैसे आपको